हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज मोगा की वीडियो आई थी, तो मोगा बोल रहा था कि मतलब दूसरों को तमीज़ सिखाने की बात कर रहा है कि तमीज़ नहीं है। ठीक है, तो वो बोल रहा था कि एक और नई औरत आ गई है, वो भौंक रही है। तो भाई भौंक रही है, तू क्या करता है? तू क्या करता है यूट्यूब पर? तू नहीं भौंक रहा है? पटरी पे जाके धमकी दे रहा है कि मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। है, तू भी तो ये भौंक ही रहा है ना। जो भी आता है यूट्यूब पर भौंकता ही है वो। हम्म? कह रहा है कि मुंह उठा के। तू कैसे आया? मुंह उठा के नहीं आया तू। और फिर अगर तू मेरे बारे में बोल रहा है ना, तो एक बार अपनी वीडियो में बोल दे कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में बोल रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो। लेकिन जिस एंगल से तू बोल रहा है ना, उस एंगल से यही लग रहा है कि तू मेरे बारे में ही बोल रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो लेके आई तेरे लिए। वैसे मैं तेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई मैंने आज तक, कोई भी। मैं जितनी भी वीडियो बना रही हूँ या कुछ भी, तो शिवानी के सपोर्ट में और राधा के उसमें बना रही हूँ। और राधा के लिए मैंने वीडियो क्यों बनाई? क्योंकि वो झूठ बोलती है, बस उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बनाई थी। मैं अपनी राय दे रही हूँ अपने चैनल पे कि राधा इतना झूठ बोलती है, राधा वो कर मतलब हर मतलब एहसान फरामोश है। मैं राधा के लिए वीडियो बना रही थी, तुझे क्यों बुरा लग रहा था? तेरे लिए मैंने कोई वीडियो बनाई स्पेशली? तेरा नाम लिया किसी वीडियो में कि तू ऐसा है कि वैसा है? तेरे घर वालों के नाम बारे में लिया मैंने सिर्फ राधा के लिए वीडियो बनाई। राधा तो बुरा लगना चाहिए तो राधा को लगना चाहिए, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? और फिर जब तुझे बुरा लग रहा है तो फिर तू दूसरों से क्यों उल्टा सीधा बोल रहा है? जब तू दूसरों से उल्टा सीधा बोलेगा तो फिर सुनेगा भी। ठीक है। और कह रहा है कि इसको कंट्रोवर्सी की स्पेलिंग नहीं पता है। भाई कंट्रोवर्सी तो तुम कर रहे हो, तुम जानते हो कंट्रोवर्सी होती क्या है, हम तो जानते भी नहीं कंट्रोवर्सी होती क्या है। स्पेलिंग की बात कर रहे हो। हम क्या पढ़े लिखे थोड़ी ना है, तू ही एक पढ़ा लिखा रह गया यार यारी में बस। और तो सारे कुपड़ भरे भरे हुए हैं, कुपड़ हैं, सब अनपढ़ हैं। तू एक पढ़ा लिखा है, सबके चैनल बनवा रहा है भाई। कह रहा है कि 30-32 सब्सक्राइबर है। सब्सक्राइबर की इसमें क्या बात है? सब्सक्राइबर आज 30-32 है, कल और हो जाएंगे। तुझे क्या परेशानी है उससे? तेरे तो है ना, तेरे तो बढ़ रहे हैं। फिर तुझे क्या दिक्कत है? तुझे तो राधा भी 10,000 रुपये दे रही है। मरने की धमकी दे रहा है, मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, तो शालू दीदी का नाम ले दूँगा, मैं वो ले दूँगा। शालू दीदी ना अच्छा करती हैं तेरे साथ, सही बोलती हैं वो तुझे। जब तू दूसरों के बारे में कुछ बोल सकता है तो दूसरा भी तेरे बारे में बोल सकता है भाई। तू ये मत सोच कि मेरे बारे में फिर कोई नहीं बोलेगा। दूसरा भी दूसरों को भी भगवान ने जुबान दी है। कह रहा है कि उसे बोलना भी नहीं आता। तू नहीं तो तू ही तो सिखा रहा है सबको बोलना। यूट्यूब पे जितने भी लोग आ रहे हैं ना, जो भी बोलते हैं या कुछ भी, तू ही सिखा रहा है सबको। तू नहीं राधा को सिखाया, तू ही सबको सिखा रहा है। तुम्हारे लोगों के ना क्या है ना कि तुम लोगों के ग्रुप बने हुए हैं। तुम लोग कहते हो कि हमें एक दूसरे की बुराई करें तो हमें व्यूज ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा काम तुम करते हो भाई। तुमने पार्लर वाली के साथ भी यही किया था। तुमने पार्लर वाली से जाके बोला तुम मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ, हम तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। और कल जाके उसी के यहाँ जाके दांत फाड़ रहे थे, परसों उसकी अपनी वीडियो में उसको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और दूसरे दिन जाते हैं उसके साथ में वीडियो बनाते हैं, हंसते हैं और खिलखिलाते हैं। हैं? पता ही नहीं चलता तुम्हारी लड़ाई है कि क्या है। और तुम बदनाम करने में तुम तो किसी को कसर नहीं छोड़ते। तुम शिवानी को तुम कब बदनाम कर रहे हो? फालतू तुम दूसरों के बारे में बकवास करते हो, कोई तुम्हारे बारे में बोल दे तो तुम्हें बुरा लग जाता है। तो पहले दूसरों से भी ये देखो, अगर दूसरों से सम्मान चाहते हो ना, तो दूसरों का सम्मान करना सीखो, तब तुम्हें सम्मान मिलेगा। और फिर कह रही हूँ, राधा एक नंबर की झूठी है, झूठी है, झूठी है। वो एहसान फरामोश है। जो लड़की इतना कुछ किया इस लड़की ने तुम्हारे लिए, उसका तुम एहसान नहीं मान रहे हो, कुछ नहीं है। उसकी वजह से तुम आज यूट्यूब पे हो, जो भी हो तुम यूट्यूब पे हो, उसी की बदौलत हो। फिर भी तुम उसका एहसान नहीं मानते, उसके खिलाफ वीडियो बनाए जा रहे हो। और हमें तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं है, ना कंट्रोवर्सी करने का कोई शौक है। तुम जब शिवानी के खिलाफ इतना गंदा गंदा बोलते हो ना, तब आते हैं हम बोलने के लिए। फालतू बकवास करते हो। तुम उसके बाप दादाओं को भी नहीं छोड़ रहे कि उसके बाप दादा मेरे टिफिन खाली कर जाते थे, मेरा ये कर जाते थे। राधा कौन सी दूध की दली है? राधा के बारे में हमें कुछ नहीं पता क्या?
सब पता है मैं राधा के बारे में। और राधा ना अपनी सच्चाई खुद ही अपने मुंह से कहती है। हम राधा से पूछने नहीं गए कि तुम्हारा क्या है क्या नहीं है, राधा खुद अपने मुंह से सच्चाई कहती। कल परसों घनश्याम के बारे में कह रही थी, घनश्याम प्रकट हो गया, कहाँ से आ गया भैया हमें नहीं पता कहाँ से आ गया। तो भैया तुम अपनी सच्चाई खुद लाते हो सामने, उसी को हम बस ये कहते हैं कि भैया अपनी बातों से मत फिसलो, जो तुम कहते हो वही किया करो तो ठीक है। तुम कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तमीज नाम की चीज़ नहीं है। तुम कितना गंदा बोलती हो, राधा कितना गंदा बोलती है ये राधा को पता है। कह रहा है कि राधा मैया 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 क्या है, मैया मैया से कंपेयर करें क्या? मैया कह रही है तो मैया की इज्जत कर। तू किसकी इज्जत कर रहा है? तू किसी की इज्जत कर रहा है? बातें करने चला है यहाँ हमसे, फालतू बकवास करता है। हम तेरे बारे में ना वीडियो बना रहे हैं ना तेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, फिर तू क्यों बकवास कर रहा है वहाँ? और मरने की धमकी किसको दे रहा है? सालू दीदी को। सालू दीदी सही करती हैं तेरे साथ में, बहुत अच्छा करती हैं वो, जो भी बोलती हैं ना अपनी वीडियो में बहुत अच्छा बोलती हैं तेरे लिए। तू है ही इसी लायक। तूने अपने नाखून देखे हैं? तू ऐसे कर करके बात कर रहा है ना, ऐसे कर करके अपने नाखून देख ले, कितने बड़े बड़े मेहरियाओं जैसे नाखून है तेरे, जनानियों जैसे। और फिर तुझे कोई ऐसे बोल देता है तो तुझे बुरा लगता है। तू जनानियों के साथ बैठे, तू जनानियों जैसी तेरी हरकतें हैं, जनानियों जैसे तूने नाखून रख रखे हैं, तो फिर तुझे बोलते हैं तो फिर तुझे क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? हाँ बोल। अगर तूने मेरे बारे में बोला है ना तो समझ लियो, अगर मेरे बारे में नहीं बोला है तो या तो मुझे कमेंट करके बता दियो कि दीदी मैंने तेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं बोला है, और या अपनी वीडियो में बता दियो कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर मेरे बारे में बोला है तो फिर इसी तरह सुनेगा भी, समझा? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा अपनी वीडियो में, लेकिन आगे अगर मुझे पता चला कि तूने मेरे ही बारे में बोला है, लेकिन जिस एंगल से तूने बोला है ना तो उस एंगल से तो मुझे भी यही लग रहा है कि तूने मेरे ही बारे में बोला है। कि जैसे तू कह रहा है कि व्यूज़ नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर भी कम है, तो ये सब तो मेरे ऊपर ही आ रही है बात। तो अगर तूने मेरे बारे में बोला है ना तो समझ लियो खैर नहीं है तेरी। अभी तो तेरे खिलाफ सालू दीदी वीडियो बना रही थी, फिर मैं भी तेरे खिलाफ वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैं तेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं बना रही थी, मुझे सिर्फ राधा की झूठ से परेशानी थी। ना मुझे राधा से परेशानी है, ना तुझसे परेशानी है, ना किसी और से परेशानी है। मुझे सिर्फ तुम्हारे झूठ से परेशानी है। राखी भी इतना झूठ बोलती है कि राखी भी देखो, अभी जब उसकी शिवानी की कुछ बातें हुई थी पार्लर वाली के साथ में, तो सबसे पहले पार्लर पे राखी पहुंची। राखी ने उल्टे सीधे वीडियो बनवाए उनसे, जैसा कि वो कह रही हैं कि हमें भड़का दिया, ये कर दिया। तो उनकी भी मैं ये कहूँगी कि पहले तो कोई भड़का नहीं देता है किसी को भी, ठीक है? और फिर जब तुम्हें इतनी बुद्धि थी तो फिर दूसरों के बहकावे में क्यों आई तुम? क्यों तुम दूसरा अपनी, तुमने एक दिल की भभकी तो निकाली थी, उस वीडियो के माध्यम से उन्होंने वीडियो बना ली डाल दी। बुरा कौन बना? तुम बनी। उनके लिए वो तो ढूंढ ही रहे थे, एक टॉपिक ढूंढ रहे थे शिवानी को बदनाम करने का। राखी राधा ये सब तो टॉपिक ढूंढ रहे थे उसको बदनाम करने का, लेकिन तुम भी आई सामने भैया, हम जाने क्या क्या उससे कहेंगे, उल्टा सीधा कहेंगे तो हम बहुत वो हो जाएंगे। जैसा कि राखी अब उसकी एक एक पोल खोल रही है अपनी वीडियो में। तो पहले तो तुम लोग इतने घुल मिल जाते हो कि एक दूसरे को अपना सब कुछ बता देते हो, फिर जब तुम में लड़ाइयाँ हो जाती हैं ना, तुम में आपस में ही इतनी सलाह नहीं है कि इतनी सुमित नहीं है तुम तीनों चारों में लोगों में कि तुम एक दूसरे की फिर बातें पचा जाओ। पचती भी नहीं है फिर तुम्हें, वो उसकी पोल खोल रहा है, वो उसकी पोल खोल रही है, वो उसकी खोल रही है, ये क्या है? पहले तो ग्रुप मत बनाओ, और बना रही हो तो फिर इतनी भी वो रखो, सुमित रखो कि भले ही लड़ाइयाँ हो जाए एक दूसरे की पोल मत खोलो। अब वो पार्लर वाली की खोल रही है, पार्लर वाली उसकी खोल रही है, ये क्या है? और ये मोगा कह रहा है कि गंद फैला रखा है। गंद भैया तुम लोगों ने फैला रखा है, अरियारी वालों ने। एक लड़की वही अरियारी की है जो उस अरियारी का नाम रोशन कर रही है, एक तुम हो जो यूट्यूब पे गंद बगरा रहे हो, गंद फैला रहे हो। तो थोड़ा सीख लो उससे, शिवानी से, कि वो लड़की अपनी वीडियो में ना तो कभी किसी की बुराई करती है, ना कभी किसी के बारे में गलत बोलती है। पीछे चाहे वो कुछ भी बोलती हो, लेकिन कैमरा पे यूट्यूब पे तो नहीं बोलती ना। और तुम लोग जो कुछ भी करना है यूट्यूब पे करना है भाई, जो कुछ भी जिससे गालियाँ देनी है, लड़ाई करनी है, सब यूट्यूब पे करना है। तो गंद तो तुम फैला रहे हो भाई।
उस अरियारी को, जिस अरियारी को देश विदेश में सब लोग जानते हैं, उसका नाम डुबो रहे हो तुम, उसका नाम बदनाम कर रहे हो तुम। वो लड़की उस अरियारी का कितना नाम रोशन कर रही है, कहाँ तक ले गई उसको। उस अरियारी को कोई जानता नहीं था, उसी की बदौलत सब जान रहे हैं, पहचान रहे हैं उस गांव को, और उसी गांव को तुम डुबाने पे लगे हुए हो। थोड़ी शर्म कर लो तुम, ठीक है। और दूसरों के बारे में अगर गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे। ये मोगा कह रहा है कि मेरे 30-32 सब्सक्राइबर हैं, बस जल्दी जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई, जिससे कि इस पर ज़ोरदार तमाचा लगे। ये ना इसके हो गए ना 1000-1200 सब्सक्राइबर, तो ये बहुत उछल रहा है, ये समझ रहा है कि हमारे तो 1000-1200 सब्सक्राइबर हो गए, हम तो बहुत वो हो गए, शहंशाह हो गए यूट्यूब के। तो भाई मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो जल्दी जल्दी। जो भी नए नए जुड़ते जा रहे हैं जल्दी जल्दी बिना सब्सक्राइब करे मत जाया करो। ये मोगा अपने आप को शहंशाह समझ रहा है ना। मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती करी इसने कि 30-32 सब्सक्राइबर हैं। तो भैया देखो, शुरुआत में किसी के भी ज़्यादा नहीं हो जाते हैं, धीरे धीरे ही होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।